Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel Study World. So क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इन द प्रीवियस सेक्शन हमने चार जो हैं क्लासिफिकेशन की बेसिस को देख लिए थे कि वो चार कौन सी बेसिस हैं जिनके मुताबिक जो है वो डिवाइड किया गया है वायरसेस को। ठीक है, तो बाकी जो चार हैं वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विथ डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है, मतलब डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। डबल स्ट्रैंड नाम से ही जाहिर है कि वो वाला वायरस जिसके अंदर डीएनए हैज़ अ डबल स्ट्रैंड जो है वो मौजूद हो, यानी इसके अंदर दो जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मौजूद हो। ठीक है, तो ऐसे वायरस को हम लोग कहते हैं डबल स्ट्रैंड वायरस। तो ये वायरस जो है वो हमने पढ़ा था कि वायरसेस को उनकी क्लासिफिकेशन को जो है वो यानी उनकी क्लासिफिकेशन की गई है न्यूक्लिक एसिड और उनकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर। तो क्लासिफिकेशन में हमने ये देख लिया कि ये डबल स्ट्रैंड आरएनए, यानी हमने पहले पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड मौजूद था, लेकिन यहाँ पर डबल स्ट्रैंड आरएनए इन केस ऑफ वायरस भी हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड के अलावा जो है मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर भी क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन इनके अंदर जो इनकी मॉर्फोलॉजी है वो कौन सी है? मॉर्फोलॉजी जो है उनकी आइसोस्क्लेरल आरएनए जो है इनके अंदर मौजूद होता है। आइसोस्क्लेरल आरएनए वायरसेस जो हैं ये मौजूद हैं। आइसोस्क्लेरल मतलब कि कुछ इस तरह यानी बैक्टीरियोफेज लाइक जो है वो स्ट्रक्चर यानी कुछ ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर जो है मौजूद होता है, यानी इस तरह से जो है ये वायरसेस बने हुए होते हैं, इस तरह से इनका शेप जो है वो मौजूद है, यानी मॉर्फोलॉजी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अब ये वायरसेस जो हैं सेम प्लांट्स एंड एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब ये वायरसेस जो हैं मतलब कि जो डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस हैं ये बेसिकली कौन से वायरस होते हैं जिसे हम कहते हैं रियो वायरस। रियो वायरसेस जो हैं वो डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस होते हैं जो को प्लांट और एनिमल्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। कौन सी डिजीज़ काज करते हैं एनिमल्स के अंदर? ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एक फीवर जो है काज करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरेडो थिक फीवर। क्लोरेडा थिक फीवर जो है एक टाइप का जो है वो फीवर है। ठीक है, यानी ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है यानी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है ये काज करता है। कौन सा वायरस? रियो वायरस या डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ फीवर। उसके बाद जो है अगर हम लोग देखें अगला स्मॉल जीनोम वायरसेस। इससे पहले अगर हम क्लोरेडा थिक फीवर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो क्लोरेडा थिक फीवर क्या होता है? ये एक जो है वुड जो कि है मकड़ी होती है, एक वुड लाइस जो है वो होती है मकड़ी होती है जिसकी वजह से ये कास होता है, यानी उसकी जो स्लिवा है उसके अंदर जो है ये वायरस मौजूद होता है रियो वायरस, जो कि इनफैक्ट यानी काटता है जब किसी भी ह्यूमन बीइंग को, तो उसके अंदर जो इसकी स्किन है वो रेडिश की दाने जो हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी रेडिश कलर के जो है इसके अंदर के स्किन के अंदर दाने हो जाते हैं रेडिश कलर। और इसके अलावा इसकी बॉडी जो है वो पेनफुल हो जाती है और उससे बहुत ही टाइट फीवर जो है वो आ जाता है, इस वजह से इसे थिक फीवर कहा गया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है स्मॉल जीनोम वायरसेस। स्मॉल जीनोम वायरसेस जो हैं स्मॉल जीनोम डीएनए वायरसेस। ठीक है, स्मॉल जीनोम डीएनए वायरसेस जो हैं वो ऐसे वायरसेस हैं नाम से जाहिर है कि इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है मौजूद है, जो डीएनए वो इन दिस लेस क्वांटिटी यानी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बहुत ही स्मॉल होता है। अब डिपेंड करता है कि ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर तो है, लेकिन डीएनए या तो जो है वो सिंगल होगा स्ट्रैंड या जो है वो डबल होगा, डबल स्ट्रैंड। अब हमने ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ा है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए मौजूद था, लेकिन वायरसेस के में ये सिंगल होता है, यानी बिल्कुल ही उल्टा वायरस आरएनए की तरह सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, और डबल स्ट्रैंड डीएनए।
अब सिंगल और डबल स्ट्रैंड के बीच में जो है एक वायरस आता है जिसे हम कहते हैं पैरवो वायरस, जो कि बिल्कुल ही कॉमन एग्जांपल है इसका। पैरवो वायरस जो है वो सिंगल और डबल स्ट्रैंड के बीच में आता है, मतलब कि ये मौजूद होता है स्मॉल जीनोम वायरस, जिसे हम कहते हैं पैरवो वायरस। पैरवो वायरस जो है वो बिल्कुल ही सेम जो है, इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो आइसोस्केलेटल होता है, ठीक है। अब ये क्या का काज करता है, ये जो है बिल्कुल स्मॉल जो है वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को, यानी प्लांट्स को जो है वो इन्फेक्ट नहीं करता, इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को। और एनिमल्स में भी जो है ये ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फेक्ट करता है, जिनके अंदर हेपेटाइटिस और वर्ड्स एक डिजीज़ है जो काज करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस एंड वर्ड्स जो है वो ये काज करता है, कौन? स्मॉल जीनोम वायरस, जिसे हम पैरवो वायरस कहते हैं। उसके बाद जो है वो है मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम DNA वायरसेस। लार्ज जीनोम, अब नाम से ही ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो DNA है वो इन द लार्ज क्वांटिटी मौजूद होगा, यानी इसके अंदर जो DNA है वो लार्ज जो है वो जीनोम की फॉर्म में मौजूद होगा। और इसके अंदर जो मीडियम जीनोम मौजूद होगा और एल्फा लार्ज जीनोम मौजूद होगा। तो इसका जो एग्जांपल है वो एक है हर्प्स वायरस। हर्प्स वायरस ऐसा वायरस है जिसके अंदर लॉन्ग DNA वायरस मौजूद होता है। लॉन्ग DNA यानी DNA जो है वो ज़्यादा मिकदार में जो है या बड़ा जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। अब ये जो है डिज़ीज़ कौन सी काज करता है? कैंसर जो है ये काज कर सकता है। उसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स हैं जिसके अंदर कॉमन पॉक्सिस होते हैं, ये पॉक्सिस जो हैं वो हर्प्स वायरस जो है वो काज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है बैक्टीरियोफेज। ठीक है। बैक्टीरियोफेज को हम बहुत सारा डिस्कस कर आए हैं, यानी उसके स्ट्रक्चर वगैरह, उसकी लाइफ साइकिल्स वगैरह जो हैं हमने देखी हैं कि ये लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करता है। इसका स्ट्रक्चर वगैरह हमने देखा है। बेसिकली इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे डिफ़ाइन कर दूँ कि ये क्या होता है, तो ये एक वायरस होता है जो इन्फेक्शन काज करता है एक बैक्टीरिया के अंदर, जिसे हम कहते हैं ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। सिर्फ़ और सिर्फ इस बैक्टीरिया पर जो है ये बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा हम लोग देख लें, जो हम लोग अभी तक हर क्लासिफिकेशन में इसी का एग्जांपल दे रहे थे, तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यानी ये जो है इसके अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टेल फाइबर्स, ठीक है। ये जो है इसका अंदर कैप्सिड है जो कि एक प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम कैप्सोमर कहते हैं। एक लॉन्ग इसके अंदर जो है कोलाइड फॉर्म में जो है इसका जीनोम मौजूद होता है, जिससे हम कहते हैं DNA, ठीक है। इसके अंदर मतलब DNA मौजूद होता है। उसके अलावा ये जो है इसका टेल या फिर से हम कॉलर कहते हैं, ये वाला सा कॉलर, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक पिन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिससे हम कहते हैं बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के ज़रिए ही ये अपना जीनोम जो है वो बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर जो है इंजेस्ट करता है और अपनी कॉपीज़ यानी रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं ख़त्म होता है। हमने फर्दर मोर 4 जो टाइप्स हमने लास्ट वीडियो में छोड़े थे वो हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किए। तो होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आल्सो गिव योर फीडबैक।